हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम मीजो स्टडी एंड इन द सीरीज ऑफ अ लेक्चर हमने डिस्कस करा हमारा टॉपिक माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर। ये टॉपिक जनरली हमारा 12th क्लास से है। इस टॉपिक में हमने बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक्स को इंक्लूड करा है। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स किस तरह से हमारे डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नेक्स्ट बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे हेल्पफुल होते हैं। अदर देन दैट उससे हम कैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स या हम कहेंगे बायो ऑर्गेनिक एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया इन अ माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर। अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर का ओवरव्यू विद अ कंक्लूजन। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं विद अ नीट पेपर पैटर्न, जो हम यहाँ पे जनरली कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स। The term biofertilizers is generally used, generally हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, bio means life, यानी living organisms को यूज़ करके वो किस तरह एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं for a fertilizers and manures, and in the category the bacteria, cyanobacteria and fungus generally occur। ये तीनों चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं द प्रोडक्शन ऑफ मेनली नाइट्रोजन अवेलेबल कराती हैं किसको, प्लांट्स को। हम सबको पता है कि नाइट्रोजन जनरली अवेलेबल होती है नेचर में NO2 में, लेकिन NO2 या फिर N2 डाई नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, प्लांट्स इस फॉर्म में इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इस फॉर्म को वो कन्वर्ट करता है NO2 या फिर NO3 नाइट्राइट या नाइट्रेट, इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। अगर हम राइजोबियम की बात करें तो ये है हमारा बैक्टीरिया। जनरली राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट्स के साथ नोड्यूल्स बनाते हैं और उससे क्या होता है फिर वो प्रोविजन कराते हैं या ऐड कराते हैं नाइट्रोजन को, ताकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास नाइट्रोजन जो डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन मिले एंड प्लांट इजिली ग्रो करे। नेक्स्ट जो नॉस्टोक है ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टोक इज साइनोबैक्टीरिया। ये जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम बोलते हैं, नॉस्टोक, एनाबिना, ये सब हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये जनरली डायरेक्ट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं मोस्टली इन द पैडी फील्ड यानी राइस के अंदर। नेक्स्ट है माइको। माइको हम वर्ड यूज करते हैं फॉर द फंगस एंड राइजा जनरली एसोसिएशंस के लिए। सो माइको राइजा हम वर्ड यूज करते हैं फॉर द फंगस। फंगस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं और फंगस भी हमारे एसोसिएशन शो करती है। हमने अभी डिस्कस किया ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस, ऑल दीज थ्री आर द बायोफर्टिलाइजर कैटेगरी। जो लास्ट में बची दैट इज अ एग्रोबैक्टीरियम। ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जनरली T1 प्लाज्मिड्स के अंदर क्या करता है, ये जनरली कॉज करता है ट्यूमर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्यूमर्स कॉज करने में हेल्प करता है और इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करते हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या उसके इफेक्ट्स की बात करते हैं, बट ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। अदर देन दैट ये क्राउन गोल डिजीज, क्राउन गोल डिजीज करता है प्लांट्स के अंदर, तो ये हमारा बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है। नेक्स्ट ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो जनरली T1 प्लाज्मिड्स के अंदर हम यूज करते हैं। समटाइम्स इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को मॉडिफाई फॉर्म करने के लिए भी यूज करते हैं, सच एज एग्रोबैक्टीरियम। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 1 इज डी, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट नहीं करती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is some blue-green algae are used as a biofertilizer as they blue-green algae हमें पता है BGA is a term used for cyanobacteria के लिए हम यूज करते हैं। बायोफर्टिलाइजर हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस करा, वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो जनरली लिविंग बींग्स को ही यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस केस में हम यूज करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई।
दे जनरली क्या वो मेनली हेल्प करते हैं? आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट? नो, क्योंकि हम बायो जब फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं इट मींस दे एक्ट एज अ मेन्योर। मेन्योर की बात करें तो वो क्या ऐड करेगा? न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। वो सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करेगा, वहां से रिड्यूस नहीं करेगा। सो दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज कैन ग्रो एवरीवेयर? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बायो फर्टिलाइजर्स जहाँ पे डाले जाते हैं वो कहीं ग्रो नहीं करते, वो हेल्प करते हैं प्लांट को टू ग्रो। तो वो उनका खुद का कोई बेसिक ग्रोइंग का कुछ प्रोसेस नहीं रहता, वो सिर्फ हेल्प करते हैं। Next, they are mucilaginous. This is also wrong option. So the right one is they helps to fix nitrogen, because हमने last question में भी अभी discuss किया, generally in atmospheric nitrogen present होती है in the form of atmospheric nitrogen present होती है in the form N2, लेकिन plants उसको absorb करते हैं in the form NO2 और NO3, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में। ये जनरली क्या करते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, ये हमारे नाइट्रोजन N2 को कन्वर्ट करती है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब करें, एंड ऑल अदर बेसिक प्रोसेसेस सच एज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरोफिल स्ट्रक्चर एंड अदर बेसिक प्रोसेसेस में ये हेल्प कर सके। सो द ऑप्शन ए इज द राइट इन द सेकेंड क्वेश्चन। ए इज क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर्स जहाँ हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे असेंशियल मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स को रेज करते हैं हमारे सॉइल के अंदर, इसीलिए हम उसको बायो फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाय। सबसे पहले मिल्क, ये है हमारा माइक्रोब्स इन अ डेली लाइफ प्रोसेसेस या हाउस होल्ड चोर्स। मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, या फिर मिल्क कन्वर्ट हो रहा है योगर्ट में। इसमें दो डिफरेंट बैक्टीरियाज यूज करते हैं हम। कर्ड के लिए यूज होता है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, और नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। नेक्स्ट योगर्ट यूज होता है स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफाइल्स। स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफाइल, ये सारे जोलॉजिकल नेम है तो हमें सबको अंडरलाइन करना होगा। बुल्गारिकस, थर्मोफाइलस, ये हमारे जनरली यूज होते हैं बैक्टीरिया टू कन्वर्ट इनटू कर्ड एंड योगर्ट। तो अब हम इन्हीं लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स मैच करते हैं। क्वेश्चन इज मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड। अब हमें पता है ये जनरली यूज होता है बाय अ बैक्टीरिया नोन एज अ लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। सो द ऑप्शन इज ज़ेंथोमोनास सिट्री, ये जनरली रॉन्ग। बैसिलस मेगाथेरियम इज ऑल्सो रॉन्ग। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये जनरली एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ अबव, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, वो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। सो द ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो इसमें मेंशन ही नहीं है। दैट इज लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। नेक्स्ट इज ब्रांडी इज अ लार्जली और जनरली अ प्रोडक्ट ऑफ। ब्रांडी क्या है और वो किस प्रोडक्ट से फॉर्म होती है? सबसे पहले जब हम वाइन या किसी चीज़ की बात करते हैं तो ये जनरली वेरी करती हैं। बिवरेजेस, ये सब आते हैं हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में। बिवरेजेस, वाइन, विस्की, बियर, वोडका, ब्रांडी, और लास्ट और इम्पॉर्टेंट इज रम। ये सब चीज़ों में हम वेरिएशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ
alcohol concentration. On the basis of alcohol concentration ये beverages का ratio vary करता है. And brandy is generally formed from the grape wine or cedar wine के mixture. So the option C is the right one in the case. That is grape wine is the right answer for the production of a brandy. Let's discuss the next one. An organism used as a biofertilizer for raising soybean crop production is. जब हमें biofertilizers की बात करी, it means it includes the category of a bacteria, cyanobacteria और fungi. इन तीनों में साइनोबैक्टीरिया हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज अ नोस्टॉक एंड अभी ना ये सब स्पीशीज होंगी. फंजाई के अंदर भी हमें माइक्रोराइजल स्पीशीज जैसे ग्लोइया ये ऐसे स्पीशीज पता होंगी. बैक्टीरिया के अंदर एजोटोस्पाइरलम और नेक्स्ट है राइजोबियम ये स्पीशीज होंगी. तो ये हमारे बायोफर्टिलाइजर्स हैं क्यों जो हमारे सोयाबीन क्रॉप के अंदर यूज करते हैं. जब हम एजोस्पाइरलम की बात करते हैं तो ये हमारा ग्रोथ तो करता है, बैक्टीरिया की स्पीशीज है, लेकिन ये हमारा सोयाबीन के अंदर नहीं करता. नेक्स्ट स्पीशीज है राइजोबियम. राइजोबियम सबसे पहले इस केस में राइट आंसर है. अब हम डिस्कस करते हैं क्यों. क्योंकि राइजोबियम करता है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स. नोड्यूल्स फॉर्म करता है किसके अंदर, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर वो नोड्यूल्स फॉर्म करता है. और इसके अंदर नोड्यूल्स क्या करता है, ये जनरली हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एसिमिलेशन या हम कहेंगे नाइट्रोजन एवेबिलिटी टू द रूट्स. उन रूट्स और उन प्लांट्स के अंदर जहाँ पे वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो होता है ताकि इनको इजीली ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन या अदर फॉस्फोरस पोटेशियम ये सब हमारे एलिमेंट्स मिल सके. तो इसीलिए राइजोबियम इज द राइट आंसर. नॉस्टॉक की बात करते तो ये साइनोबैक्टीरिया ये भी हमारा लेग्यूमिनस प्लांट के लिए ग्रो नहीं करता. जबकि हमारा सोयाबीन क्या है, लेग्यूम. It come under the leguminous plants. So the rest all three options are wrong and the option B that is a rhizobium because क्योंकि वो help करता है in the growth of a legumes plants and soyabean हमारी एक legume है तो rhizobium उसी के growth में help करेगा. So the option B is the right one. Discuss the next question. During sewage treatment, biogas produced includes. जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट डज द ट्रीटमेंट ऑफ अ वेस्टेज वाटर. वेस्ट वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं तो वो सीवेज के अंदर आता है. जब हम सीवेज की बात करते हैं तो सीवेज इंक्लूड करता है, सीवेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वाटर. वाटर भी कौन सा, वेस्ट वाटर. अदर देन दैट उसके अंदर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा. नेक्स्ट उसके अंदर होते हैं हमारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स. पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन सब चीज़ों से मिलके बनता है हमारा सीवेज. इन सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स हम या 3 यूनिट्स रखते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. ये तीनों क्या करते हैं, एट द एंड हमारा प्रोडक्शन करते हैं. इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट इज टर्शरी ट्रीटमेंट होता है. 3 ट्रीटमेंट होते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो फॉर्म करते हैं हमारा प्राइमरी स्लज. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करता है वो एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज.
टर्शरी ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं ताकि एक्स्ट्रा गैसेस और जो हमारा वो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए। जब हम एक्टिवेटेड स्लज की बात करते हैं तो वो यूज़ करा जाता है एज अ इंग्रेडिएंट फॉर द बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट्स के लिए वो यूज़ करा जाता है। दैट इज उसके अंदर बायोगैस के अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। द मेन गैसेस आर मीथेन, H2S, नेक्स्ट इज CO2। ये इसमें मेन गैसेस हैं। सो अब हम इन गैसेस को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। हम बात करें कि हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद, क्योंकि हमें पता है सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस हमारा इंटरकनेक्टेड होता है और ये प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले होता है हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, नाइट्रोजन एंड मीथेन। Nitrogen is a wrong option. Rest two are the right one. H2S is a hydrogen sulfide. Next, B says that it produces methane, oxygen and a hydrogen sulfide. Again, methane and a hydrogen sulfide is a right, and oxygen is a wrong one in this case. Option C says that it produces methane, hydrogen sulfide and a carbon dioxide. So this is the right option as according to the data. Methane is a CH4, hydrogen sulfide is H2S and carbon dioxide is CO2. Next, D option is hydrogen sulfide, methane and a sulfur oxide. This is also wrong, sulfur dioxide. So the right option is methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide is the right one for the question number 6 because it produces 3 main gases. इसीलिए हम इसको बायोगैस प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उसको हम नाम भी देते हैं मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेन इज द मेन गैस, रेस्ट 2 गैसेस इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज BOD may not be a good index or pollution in a water bodies receiving effluents from। अब सबसे पहले जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करी, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एफ्लुएंट क्या होता है। इफ्लुएंट, जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की थी अभी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने अभी डिस्कस करा कि 3 टाइप का ट्रीटमेंट शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों ट्रीटमेंट में हमारी 2 चीज प्रोड्यूस होती है, इफ्लुएंट और स्लज। स्लज होता है वेस्ट, सेडिमेंट एट बॉटम, ऐसा वेस्ट जो बॉटम में सेडिमेंट यानी इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट वो चीज होती है जो हमारा फ्लोट करता है, या हम कहेंगे प्यूरिफाई वाटर, या हम कहेंगे इसको वाटर आफ्टर स्लज, यानी ऐसा वाटर जो जिसमें स्लज ऐड नहीं है, जिसमें से स्लज निकल जाते हैं, उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं। इन एफ्लुएंट को ही जैसे प्राइमरी अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके एफ्लुएंट को मूव कराया जाता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। आफ्टर दैट उसमें से जो स्लज निकलता है, फिर जो लास्ट हमारा एफ्लुएंट निकलता है आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड वगैरह में ही हमें रिलीज करा जाता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो एफ्लुएंट इज अ वाटर आफ्टर स्लज, यानी प्योरिफाइड फॉर्म कन्वर्ट हुए आफ्टर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। So the again we read the question. The question is biochemical oxygen demand may not be a good index of pollution in water bodies receiving effluent from. Option A says that domestic waste, option B is a dairy industry and option C is a sugar industry. All these options are the organic forms and degradable form. ग्रेडेबल फॉर्म, डिग्रेडेबल की जब हम बात करते हैं, डिग्रेडेबल फॉर्म, डिग्रेडेबल यानी वो कन्वर्ट हो रहा है, हैवी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे स्मॉलर वन से, तो इनसे एफ्लुएंट इजी कन्वर्ट हो जाता है। द रेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट वन बिकॉज दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है।
इजीली वो क्या कन्वर्ट करता है, हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो पेट्रोल का एफिलेंट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए उसके एफिलेंट में वो गुड पॉल्यूशन चेक का इंडेक्स नहीं है। अदरवाइज BOD दैट इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमारे को इजीली हेल्प करता है। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना BOD होगा, यानी उतने एनारोबिक बैक्टीरिया कम होंगे एंड वाइस वर्सा द केस। इसलिए BOD एक गुड चेक होता है या गुड इंडेक्स करता है पॉल्यूशंस के लिए, लेकिन वो इंडेक्स हमारा रेस 3 के लिए काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। सो ऑप्शन सी दैट इज अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says that which of the following are involved in and used for the cheese manufacturers। जब हम बात करते हैं हमारे डेली प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हमारा चैप्टर का ही नेम है माइक्रोब्स हेल्प इन अ या माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर, तो ये हमारा क्या क्या काम करता है, इन अ कर्ड मेकिंग, नेक्स्ट चीज मेकिंग, ब्रेड एंड अदर फूड्स। जब हम चीज मेकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज जो सबसे पहला हमारा फूड डेयरी प्रोडक्ट्स में बना था, सो दैट चीज, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल सबसे ज्यादा देखा गया था। इसमें 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्विस चीज और नेक्स्ट है रॉकफोर्ट चीज। जब हम स्विस चीज की बात करते हैं तो ये हमारा पोली स्पीशीज है, इसकी शर्मानी से फॉर्म होता है, और रॉकफोर्टी चीज फॉर्म होता है हमारा पेनिसिलम रॉकफोर्टे। ये इनकी स्पीशीज है। तो ये हमारे जनरली चीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 2 हमारे यूज करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो अब हम अगेन बात करते हैं, ये हमारा जब हम पेनिसिलिन की बात करते हैं, ये है हमारा बैक्टीरिया और ये है हमारी फंजाई। यानी चीज मेकिंग में अगर हमने बात करी 2 मेन चीजों की, अगर हमने बात करी वैरायटी ऑफ अ चीज, बैक्टीरिया और फंजाई मेनली यूज हो रहा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन एंड यूज फॉर द चीज मैन्युफैक्चर। ऑप्शन डी सेज दैट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। नो, साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज अ गुड बायोफर्टिलाइजर्स बट नॉट इन्वॉल्व्ड इन द हमारा चीज मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज अ बैक्टीरिया एंड अ माइकोप्लाज्मा। दिस इज अगेन माइकोप्लाज्मा इज अ रॉन्ग ऑप्शन। B says that bacteria and some algae. Algae generally provide green color और चीज हमारी कोई भी ग्रीन कलर की नहीं होती, तो imparting as a algae involved नहीं है। So the option A is the right one. It includes bacteria and a fungi. Sometimes इनको हम हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए, फ्लॉक्स। इसीलिए यहाँ हम इसके साथ ही फ्लॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लॉक्स क्या होता है? मेसी हाइफे ऑफ अ बैक्टीरिया एंड अ फंजाई के माइसीलियम, जो फ्लॉक्स हम डिस्कस करते हैं, ये जनरली हमारा हेल्प करता है इन द चीज मैन्युफैक्चरिंग। रेस्ट ऑल अदर लाइक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, उनका कोई रोल नहीं होता चीज मेकिंग में। सिर्फ बैक्टीरिया और हमारा फंजाई ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीज मेकिंग। सो द ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम 1 में है स्टार्टिन, साइक्लोस्पोरिन ए, ऑप्शन सी है स्टेटोकाइनेज एंड फोर्थ इज अ लाइपेज। ये जब हमने हमारा लेक्चर किया था माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर, आप उनके सीरीज ऑफ लेक्चर में देखेंगे हमने बायो ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स, या हमने ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, या हमने माइक्रोब्स इन अ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने ये सब डिस्कस करे थे। अगर हम स्टार्टिन की बात करें तो स्टार्टिन क्या करता है? ये हमारा बायो ऑर्गेनिक एजेंट्स है जो जनरली यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज करने के लिए। हार्ट अटैक पेशेंट्स को जनरली, जिनको स्ट्रोक आता है, उन पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम चेक कर सके। सो द ऑप्शन ए
मैच द कॉम्पिटिटिव इनहिबिट यानी रोकता है वो किसको, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम को। ये जनरली किसको दिया जाता है, हार्ट अटैक पेशेंट्स, हार्ट अटैक या स्ट्रोक पेशेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन यहाँ हम करेंगे ए के लिए है। नेक्स्ट इज बी इज अ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन अगेन हमारा क्या है, बायो वेस्ट है, जनरली बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये जनरली हमारा यूज करा जाता है जब हमारे को बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है। तो जनरली जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इजीली वो बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। तो समटाइम्स और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का काम करती है, क्योंकि जो नया ऑर्गन उसकी बॉडी में एंटर होता है वो उसको एंटीजन समझती है हमारी बॉडी। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए, और ये सारा एंटीजन और एंटीबॉडी का हमने डिस्कस करा, ये हम डिस्कस करते हैं इन द इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, साइक्लोस्पोरिन हम ड्रग देते हैं जिसकी वजह से इम्यूनो यानी हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, सप्रेसेंट यानी दब जाता है, जिसकी वजह से वो नए ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल ना समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन किस में काम करता है, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। ऑप्शन सी इज अ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, ये जनरली अगेन हमारा जिनको स्ट्रोक्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी पूरी वेसल्स या वेन्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, तो वहां से ब्लड पास ऑन नहीं होता। कई बार ऐसे क्लॉट्स हो जाते हैं कि हमारी वेन पूरी बंद हो जाती है और ब्लड वापस से फ्लो करता है, प्रेशर आता है हार्ट के ऊपर। उस चीज को रोकने के लिए ये रिमूव करता है द क्लॉट ऑफ ब्लड in blood vessels। and option D is a lipase। ये जनरली सोप इंडस्ट्री में ही यूज होता है टू क्लीनिंग पर्पस ऑफ द स्ट्रेन, क्योंकि लाइपेज के लिपिड बेस हमारा एंजाइम या केमिकल है जो हमारा सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं टू रिमूव द स्ट्रेन्स। सो अकॉर्डिंग टू द मैच ऑप्शन बी ए इंक्लूड्स 2, दिस इज 2। Option B says that immunosuppressant 3 and streptokinase include remove the clots in the blood vessels, and D, that is a lipase, is a soap industry to remove the stain, to remove the oil stain. So option A is the right one according to the matching of column 1 and column 2. So option A is the right one. Let's discuss the last question. Last question is relationship between dissolved DO is a dissolved oxygen and BOD is a biochemical oxygen demand is that they are what। सबसे पहले डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज दैट ऑक्सीजन का टेंडेंसी या हम कहेंगे रेशियो जो इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाती है और हम उसको चेकआउट कर सकते हैं बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड बीओडी इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑक्सीजन के लिए या हम कहेंगे इंडेक्स का काम करती है टू चेक आउट द पोल्यूशन कितना है उस वाटर में, उसको चेक करने के लिए इंडेक्स का काम करते हैं, इज नोन एज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। These includes the option are they are directly proportions, no। If BOD is increased, it reduce the dissolved oxygen। अगर dissolved oxygen ज्यादा है तो हमारा biochemical oxygen demand यानी जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाएगी। So on that basis they are inversely proportion to each other, not directly। This option C says that they are not related, so no, this is wrong because both are directly related to each other। and option D says that always remain equal to each other, no, this is also wrong। So option B that they are inversely proportional to each other are the right one because dissolved oxygen and biochemical oxygen demand inversely related to each other। This is all about student lecture। आज के lecture में हमने कुछ problems या कुछ question series ली from the NEET point of view from the chapter microbes in a human welfare। Hope student you like the lecture। Thank you very much।